कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और ये एक तरीके से सही है। आज कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। उस समय में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी ने जाकर के उनके अगेंस्ट में प्रचार किया था। बहुत सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका भी समर्थन आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। इन दिनों देश की राजनीति में एक मुद्दा जो काफी अहम बना हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे हमलावर हैं। अमित शाह जी संसद में अंबेडकर के नाम का संबोधन करते हैं, अंबेडकर अंबेडकर ऐसे कह के संबोधित करते हैं। विपक्ष इस पे पूरा हंगामा कर रहा है कि भाई किस तरीके से जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है। भाजपा के विधायक हमारे साथ हैं अनिल जी। क्या भाजपा वाले तो अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के बाबा साहब को लेकर दिए गए वक्तव्य को कांग्रेस जो है वो तोड़ मरोड़ कर उसको पेश कर देश के सामाजिक एकता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास जो है वो कर रही है। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। आपको हम याद दिला दें कि 1952 और 1954 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के अगेंस्ट में कांग्रेस उम्मीदवार को उतारा गया था और उस समय में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी ने जाकर के उनके अगेंस्ट में प्रचार किया था। बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है सम्मान देने का काम किया। बीजेपी के समर्थन और जनसंघ के समर्थन से ही जो है बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम जो है वो किया गया था। बाबा साहब को के मूर्ति को अभी तक आप देख रहे होइएगा कि आज जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेंट्रल हॉल है उसमें प्रतिमा स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस ने उनके प्रतिमा को सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया जब तक उनकी सरकार जो है थी। इस तरीके से और भी कई सारे विषय है। बाबा साहब जो है कांग्रेस के कैबिनेट में जो है उस समय में जो है मंत्री थे और उस समय में उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा, उस समय में जो कांग्रेस की विचारधारा थी, बाबा साहब हमेशा से धारा 370 को हटाने के समर्थन में बाबा साहब रहे और बाबा साहब ऐसे अनेक विचारों जो कांग्रेस की विचारधारा थी उससे असहमत थे। इसलिए उन्होंने कैबिनेट से जो है उस टाइम में वो कानून मंत्री थे और उस समय में कैबिनेट से उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो कांग्रेस की ये कुत्सित विचारधारा है जिन्होंने हमेशा से समाज को तोड़ करके, धर्म को तोड़ करके इन्होंने राजनीति किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, आप उस क्लिप को पूरा दिखाया नहीं जा रहा है, बस 2 लाइन को ही दिखाया जा रहा है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। उसके बाद की चीज़ों को भी दिखाने की ज़रूरत है। जैसा उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और ये एक तरीके से सही है। आजकल क्या है, जो दलित वोट बैंक है उसको साधने के लिए सभी पार्टियां, उसमें आप लोकल स्पर्धक देखिएगा तो आरजेडी, उधर देश की जितनी भी पार्टियां हैं सभी बाबा साहब अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के साथ जो है न्याय हो, इस पर किसी पार्टी काम नहीं करती। आज दलितों के सम्मान में और दलितों और सभी समाज के आराध्य के रूप में बाबा साहब अंबेडकर हैं और उनके सम्मान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ का निर्माण कराया है। उन्होंने जहां जन्म लिया, उन्होंने जहां पढ़ाई की, उन्होंने जहां अंतिम सांस ली, इन सारे जगहों को डेवलप किया गया, उसको मंदिर का स्वरूप दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है और इसको आप देख लीजिए ना, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज गरीबों के लिए कितना ज़्यादा काम किया है, महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है। बाबा साहब हमेशा महिलाओं जो कुरीतियाँ आज से 100 साल पहले थी, महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाएं नौकरी में नहीं जा सकती थी, तो आज देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं को कितना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब का ही सपना को साकार करने का प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो ये लोग बस कांग्रेस अपना रोटी सेकने के लिए, जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले और जो विरोधी पार्टियां हैं वो सिर्फ बाबा साहब के नाम को इस्तेमाल करना चाह रही है।
अपने वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। अनुसूचित जाति वर्ग और समाज के सभी, अनुसूचित जाति पर विशेष ध्यान जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का होता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग हमेशा से ऐसी ही राजनीति किए हैं और इस राजनीति में वो हमेशा से फेल हुए हैं। आगे भी ये कांग्रेस पार्टी और इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो फेल होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर आज की जनता, इस देश की जनता, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला और ये सभी लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग जो है भरोसा करते हैं। ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, संसद में एक बिल पास हुआ है, उस पर भी काफ़ी हंगामा है, वन नेशन वन इलेक्शन का। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर कहा जा रहा है कि भाई जो सरकार और जो इलेक्शन कमीशन एक साथ 8 विधानसभा का चुनाव नहीं सही से करवा पा रही है, ईवीएम पे दोष आरोपण होता है, वो अब एक साथ पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाएगी। देखिए, ये कोई ये जो है ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार जो है एक साथ चुनाव होगा। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भी जो है विधानसभा और लोकसभा का एक ही बार चुनाव हुआ था। इसके बाद भी कई बार ऐसा सिचुएशंस हुआ है जब एक बार चुनाव हुआ है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने ऐसा सोचा। आप जरा सोच सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर के कमेटी मसौदा तैयार किया गया है और उसको जो है लोकसभा में पेश किया गया है। तो उस पर किसी को असहमति नहीं होनी चाहिए। इससे देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं अपना ही फ़ायदा बताता हूँ। अब देख लीजिए ना, आप अभी अपने ही देश में या अपने ही आप सीतामढ़ी में बैठे हैं, आप यहीं पे देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर अभी जो है आपका विधान परिषद का भी इलेक्शन, अभी उपचुनाव आप देखे हैं। इसके बाद देखिए अभी उपचुनाव में हम लोग गए, 4 जगह उपचुनाव था। अभी कुछ दिन पहले जो है कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, कई राज्यों में जो है चुनाव था। सभी जगह हम लोग जा कर के चुनाव प्रचार जो है करते थे। तो इससे क्या होता है, एक तो सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो वेस्ट होता है, संसाधन वेस्ट होता है, फोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तो इस सरकार का संसाधन का बचत होगा। एक देश एक चुनाव से सरकार का संसाधन का बचत होगा। दूसरा कि एक बार जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद पूरा का पूरा 5 साल सामने होगा, जो जनप्रतिनिधि भी जनता के हित में काम कर सकते हैं। वो पूरा समय जनता को दे सकते हैं। इससे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। इससे देश का जो जीडीपी है वो जीडीपी और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज देख लीजिए आप, बहुत सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका भी समर्थन आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हुआ है। आदरणीय मायावती जी का भी समर्थन मिला है और बाकी सभी पार्टियों का समर्थन धीरे धीरे मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा, इस देश के विकास में ये बहुत बड़ा, समझिए एक क्या बोलते हैं उसको, मील का पत्थर ये साबित होगा। आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, कई ऐसे देश हैं, यूरोपियन कंट्री में चले जाइए तो वहाँ भी वन नेशन वन इलेक्शन ही काम करता है। एक देश एक चुनाव ही काम करता है। अपने देश में देश भर में सालों भर चुनाव चलता रहता है। इससे क्या होता है, अब आचार संहिता लग गया, आचार संहिता में काम बाधित हो जाता है। बहुत सारे काम आप जो है नहीं कर पाएंगे, जो है उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर पाएंगे, सरकार का बहुत सारा काम रुक जाता है। तो इससे किसका काम प्रभावित होता है, जनता का काम प्रभावित होता है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में भी जाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन के जो फ़ायदे हैं उसको जनता को बताने का काम करेंगे। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा, इससे पहले भी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, हमारे ही देश में हमारा कश्मीर है, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था थी और देश के प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 वहाँ से हटाने का काम किया, जो हमारे कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। जब कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस समर्थित जो सरकार वहाँ रही, अपने ही देश में जो स्थान है वो देश का स्थान ही अपना नहीं हुआ करता था। आज हमारा कश्मीर हमारा है ऐसा लगता है। इसके अलावा ऐसे अनेकों ऐसे डिसीजंस जो लिए, ये बहुत हमारे देश के लिए गौरव की बात है। अयोध्या में इतने वर्षों से जो है भगवान राम के मंदिर का विवाद चल रहा था और आज देखिए आप, अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है। तो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के विकास में एक बहुत बड़ा
समझिए मील का पत्थर साबित होगा। तो हमारे साथ भाजपा विधायक अनिल राम जी थे, जो अभी वर्तमान के जो राजनीति मुद्दे हैं उस पर अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने बताया कि विपक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपमानित किया और चंद वीडियो के क्लिप को काटकर वो जो है लोगों को भ्रमित कर रही हैं। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।